हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी एस्टेट जयप्रकाश एस्टेट स्टॉक के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और हम आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, ताकि आप खुद से पता कर सके कि स्टॉक जो है आपका कौन-सा टारगेट रहेगा और कौन-सा आपका स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपके आने वाले समय में नए टारगेट अचीव हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे और कहाँ से आपको जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली थी वो आपको चेक करना है, ठीक है? तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। मैंने बहुत दिनों पहले ये वीडियो बनाया था और अब मैं ये वीडियो फिर से बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब स्टॉक में वो सारे टारगेट अचीव होने के लिए स्टॉक अभी अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम जानेंगे कि किस तरह से आपको जो है पहले पता करना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है और वीकली चार्ट में मैंने आपको दिख रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके स्टॉक का चार्ट है, जो यहाँ से लेके आपको दिखाई दे रहा होगा। इसने हाई बनाया था 300-400 रुपए का, जो लगभग आपका यहाँ तक रहा 2008 तक। उसके बाद गिरावट आई और फिर से गिरावट आने के बाद स्टॉक ने फिर एक हाई बनाया, पर पिछले हाई से नीचे बनाया। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर और नीचे यहाँ पर बनाया, फिर और हाई नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया और इस तरह से लो भी नया बनाता गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो, फिर यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि लास्ट में लो स्टॉक ने लगभग यहाँ पर बनाया था 2-2.5 रुपए के आसपास और उसके बाद से ही स्टॉक जो है लगभग फिर से अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक देखेंगे, मैंने 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पे लगा रखा है और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक की प्राइस आती है तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाता है। साथ ही आप देखेंगे इस टाइम पीरियड से लेके 2015 से लेके 2000 लगभग आप देखेंगे तो 2023 तक जो है स्टॉक में डाउन ट्रेंड रहा और एक स्टॉक रेंज के अंदर ही काम कर रहा था, पर अब स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम चेक करेंगे नए टारगेट किस तरह से पता करना है। हमें टारगेट पता करने के लिए इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे चार्ट में जाने के बाद हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक्सटेंड वाली ट्रेंड लाइन ली है और जो भी यहाँ पर हमारे लिए लो बने हुए हैं और जो हाई बने हुए हैं उनको केवल हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिएगा इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने जब मार्क किया तो आप देखिएगा मैंने यहाँ का लो मार्क किया और यहाँ पर आप देखेंगे पिछली बार हाई बन चुका था। तो ये हमारा एक लेवल बना, यहाँ पर एक लेवल बना, यहाँ पर एक लेवल बना। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो मैं जूम करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से जो आपके पुराने लेवल्स है वही आपको फिर से अचीव होते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस कैंडल का हाई हमने मार्क कर दिया, ठीक है? तो यही जो आपका हाई लेवल था वही आपका यहाँ पर लो बना और आगे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वही हमारी रेंज बनी हुई है और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही रेंज बनी हुई है, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये हो चुका है टारगेट, ठीक है? तो ये आपका टारगेट पता करने का तरीका होता है, जो लोग आपको बताते हैं टीवी न्यूज़ वगैरह में, तो ये वही तरीका होता है टारगेट अचीव करने का। तो सबसे पहले हम टारगेट अचीव करने के लिए देख लेते हैं कि इसके बाद के कौन से टारगेट रहेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से मार्क कर लेते हैं ये वाला लेवल जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इस कैंडल का लो जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कैंडल का लो अगर आप मार्क करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये आपका लगभग है 50 रुपए के आसपास का लो, जो कि आपको रेंज के थ्रू मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 50 रुपए से लेके 57 रुपए के बीच का आपका टारगेट रहेगा। जैसे जैसे आपको टारगेट अचीव होते जाएंगे स्टॉक में, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते रहिएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। दूसरा टारगेट हम देखेंगे इस कैंडल के हाई के पास का, जो लगभग हमारा है यहाँ पर 83 रुपीज के आसपास का, जो 83 से लेकर के आपको 90 रुपीज के बीच का टारगेट मिलेगा। ये मैं केवल आपको वीकली चार्ट और लॉन्ग टर्म बेसिस पे बता रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ना ही कोई ये 1-2 दिन के लिए टारगेट है। जब ये टारगेट अचीव हो जाते हैं तो हम इसके ऊपर फर्दर जो है ऊपर के लेवल्स पता करते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ आपको वीकली चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट है। वीकली में आप देखेंगे तो 200 वीक का मूविंग एवरेज के स्टॉक यहाँ से ऊपर अच्छे से ट्रेंड करते हुए चला गया है।
तो ये हमारा सपोर्ट का काम करता है और यही आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये जो है स्टॉक में बहुत ही बढ़िया तरीका होता है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम दिखा देते हैं आपको दूसरा सपोर्ट लाइन किस तरह से बनी। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये वीकली चार्ट में मैंने एक और सपोर्ट लाइन बनाई जो लगभग 12 साढ़े 12 रुपए की। तो यही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा लो बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई बना हुआ है, यहाँ पर भी हाई बना हुआ। तो ये इस तरह से आपको सपोर्ट का पता करना रहता है, टारगेट का भी पता करना रहता है। तो ये हमने एक लेवल बना दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाई है और यहाँ पर ये लो है। तो आपको बिना आंखें बंद किए हुए ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लेना। फिलहाल मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये आपको इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले समय में नए टारगेट कौन से रहेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस कैंडल का छोटा सा जो हाई बना हुआ है पिछला, उसी को आप मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। देखिएगा स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ तक गिरा, फिर स्टॉक यहाँ तक ऊपर गया। तो ये इस कैंडल का जो हाई है ये आपके लिए टारगेट का काम करेगा। या फिर आप रेंज लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल का लो जो आपको दिखाई दे रहा है 26 रुपए के आसपास का, 26 रुपए या 27 रुपए का जो लेवल बन रहा है, सॉरी 26 नहीं है, 23 रुपीज का, सॉरी 23 रुपीज का जो लेवल है ये आपका एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक लेवल बन चुका है सपोर्ट का। साथ ही आप दूसरा लेवल देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है ये आप मार्क कर सकते हैं। बड़े लेवल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये एक लेवल है और एक ये दो लेवल है। ये आपको बहुत जल्द अचीव हो सकता है जो लगभग 30 रुपए 80 पैसे का है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट आपको मिलने वाला है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट फ्रेम में। डेली चार्ट फ्रेम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक में किस तरह का जो है ट्रेंड बन रहा है। देखिएगा ये स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जो लगभग हमारा इस कैंडल के लो है 19.50 और ऊपर का अगर देखें तो यहाँ पर 23। जैसे ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होगा आपको ऊपर के टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन भी बन रही है जो मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक कलर के लाइन के थ्रू। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ड्रॉ जो किए हैं वो किस तरह से किए हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन बनी हुई है इस कैंडल के हाई इसके लो को और इनको ज्वाइन करते हुए जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। फिलहाल अब हम देखेंगे दूसरा सपोर्ट जो कि बहुत ही पास का लेवल है और आपको बहुत जल्द समझ में भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्टॉक चैनल के थ्रू काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चैनल के अंदर चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल है ये रजिस्टर सपोर्ट का काम कर रहा है जो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं सपोर्ट का लेवल जो कि आपको इस कैंडल का हाई भी मान सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी 19.3 से लेके 19.5 तक। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो चुका है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा और ये सपोर्ट लाइन जो कि आपको स्टॉक में ऊपर ले जाती हुई नजर आएगी। रही बात स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, तो जब ये कैंडल हमारे टॉप पर बनती है और जब लो टूटती है तो गिरावट जरूर आती है। साथ ही ये स्टॉक की कैंडल जो यहाँ पर बनी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक में सपोर्ट लेवल ये रहेगा। टारगेट अगर आप एक दो दिन की बात करते हैं तो फिर से हमें इसी के आसपास का टारगेट मिलेगा जो लगभग हमारा है 22.8 से लेकर के 23 के बीच का एक छोटा सा शॉर्ट टर्म टारगेट जो रखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन्वर्टेड हैमर का ध्यान जरूर रखिएगा पर ये कैंडल तब काम करती है जब स्टॉक में टॉप पर बनती है। तो इस तरह से आपको पता चल चुका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिए, नए टारगेट भी बता दिए। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, फिर स्टॉक ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया सेम डे उसी दिन और इसमें कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो ये देख सकते हैं कि एक ही दिन में इसने जो है बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दी है इस हाई को ब्रेकआउट करते हुए। तो इस तरह से आपको पता करना है कि स्टॉक में किस तरह से ऊपर के लेवल आपको जो है मिलने वाले। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट लो बना हुआ था, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का काम किया, स्टॉक ऊपर नहीं गया। फिर यहाँ पर देखेंगे फिर स्टॉक ने रोक दिया यहाँ पर इस लाइन ने, फिर यहाँ पर भी रोका, फिर यहाँ पर भी रोका। जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही बढ़िया शानदार वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट किया दोस्तों। तो इस तरह से आपको पता करना है। मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट बता दिया है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बताया, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बताया। अगर आप और भी टारगेट पता करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अपने स्विंग हाई बने हुए
इनके लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा और अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर आप टारगेट देख रहे हैं, तो जैसे इस कैंडल का लो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये 23 रुपए का ब्रेकआउट होता है, तो आपको तुरंत जो है यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा लगभग 30 रुपए के आसपास का, जो लगभग शॉर्ट टर्म के हिसाब से है 29 से 30 रुपए का। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है और मेरे पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने वीडियो में बताया हुआ। अगर आपने इस कंपनी का स्टॉक ले रखा है तो अपनी एनालिसिस जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में हम आपको बता सकें कि नए टारगेट किस तरह से आपको पता करने हैं और कौन सा टारगेट रहेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।